डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में लंबे वक्त से संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार 11 साल बाद जिला स्तर पर बड़ी घोषणा की है। मंगलवार शाम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 32 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया। पार्टी के इस कदम को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले संगठन को जमीन पर सक्रिय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये पूरी कवायद संगठन सृजन अभियान के तहत की गई है, जिसकी शुरुआत जून में हुई थी। तब राहुल गांधी ने हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों के साथ संगठन के कायाकल्प को लेकर चर्चा की थी। हरियाणा में कांग्रेस करीब एक दशक से सत्ता से बाहर है और 11 वर्षों से जिलेवार संगठनात्मक नियुक्तियों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अब पार्टी ने प्रत्येक जिले के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक भेजे, जिन्होंने स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत की, फीडबैक लिया और विस्तृत रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी। इसके बाद इन रिपोर्ट्स के आधार पर नियुक्तियों पर अंतिम मोहर लगाई गई। जारी की गई सूची पर नजर डालें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का वर्चस्व साफ देखा जा सकता है। हालांकि पार्टी ने संतुलन साधते हुए कुमारी शैलजा गुट को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। उनके करीबी कुछ नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा है। नई लिस्ट में पिछड़े वर्गों, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और पंजाबी समुदायों से आने वाले नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे कांग्रेस स्पष्ट रूप से संकेत देना चाहती है कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि महिला प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। 32 में से केवल एक महिला नेता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। संतोष बेनीवाल को सिरसा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे संगठनात्मक जिम्मेदारियों में पर्याप्त जगह नहीं देती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं को इतने बड़े राज्य में सिर्फ एक प्रतिनिधि देना पार्टी की इंक्लूसिव छवि पर सवाल खड़े कर सकता है। इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो हालिया विधानसभा चुनावों में हार चुके हैं। इसमें परविंदर परी, अंबाला कैंट, अनिरुद्ध चौधरी भिवानी ग्रामीण और वर्धन यादव गुरुग्राम ग्रामीण शामिल हैं। ये बताता है कि पार्टी ने अनुभव और संगठन में सक्रियता को हार जीत से ऊपर रखा है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख नाम हैं: पवन अग्रवाल, अरविंद शर्मा, पंकज डावर, नेत्रपाल अधाना, बलवान सिंह, बलजीत कौशिक। इन नेताओं को अब अपने जिलों में पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को संगठित करने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ अब पार्टी में अटकलें तेज हो गई हैं कि कांग्रेस विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष भी जल्द ही घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि वो इस सत्र में बिना नेता प्रतिपक्ष के हिस्सा ले। फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस विधायक दल के नेता माने जाते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस पद की घोषणा नहीं हुई है। अब जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है तो कांग्रेस नेतृत्व पर नेता प्रतिपक्ष की घोषणा को लेकर दबाव और बढ़ गया है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। एक तरफ भाजपा जसपा गठबंधन है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस को न सिर्फ भाजपा से मुकाबला करना है, बल्कि आंतरिक खेमेबाजी को भी काबू में रखना जरूरी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।